जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल का खंड ग वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन का लघु तरीका प्रश्न की चर्चा करेंगे। एकदम सरल भाषा में एकदम बढ़िया से इसको समझाया भी जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। और इसके पहले के जितने भी चैप्टर इतिहास की है, भूगोल की है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लघु तरीके का और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और दीर्घ तरीके का भी। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इसके लघु तरीके के बारे में। वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन का लघु तरीके प्रश्न होगा, वहाँ पे गलती से मिस्टेक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा गया है, वहाँ पे लघु तरीके प्रश्न लिखाना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार बंटवारे के बाद झारखंड एक अलग राज्य बन जाने से अधिकांश वन क्षेत्र उसी राज्य में पड़ गए, जिसके कारण वन क्षेत्र के मामले में बिहार सिर्फ नाम भर रह गया। बिहार के 7.1% भूमि में ही वन है, शेष भूमि में कृषि कार्य होता है। बिहार के 38 जिले में 17 जिले में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है, जैसे पश्चिम बंगाल, मुंगेर, बंका, जमुई इत्यादि जो जिले हैं, वहाँ पे कुछ वन की स्थिति क्या है, बेहतर है, वहाँ पे वन की स्थिति अच्छी है। जैसे दिया गया आपका, जैसे में चंपारण, मुंगेर, यहाँ पे वन की स्थिति क्या है, कुछ बेहतर है पहले की अपेक्षा। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन, इसको समझेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार जब बंटवारा हुआ था झारखंड से 15 नवंबर 2000 को, तो बंटवारा होने के उपरांत जितने भी वन की एरियाएँ थी पूरी कहाँ में चल गई, कहाँ चल गई, तो वो झारखंड में पड़ गई, और कुछ जो एरिया बचा था वो बिहार में पड़ा था। इस प्रकार वन के मामले में बिहार की स्थिति 7.1% बच गई। 17 जिला में वन था ही नहीं, कुछ जिले में वन बचे, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बंका, जमुई इत्यादि में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। कहने का मतलब है कि वन का विनाश कैसे होते जा रहा है, वन किस तरह दिन पर दिन कम होते जा रहा है, इसके बारे में बताना है। तो कहेंगे वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला, कृषिगत भूमि के फैलाव। आज देखा जाए तो दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों को काट कर हम लोग क्या कर रहे हैं, कृषि यानी खेती कर रहे हैं। इस प्रकार वन का विनाश खत्म हो रही है। अगला हो गया पशुचरण और सड़क निर्माण से। अब मान लीजिए कोई आप वृक्ष लगा रहे हैं या कोई पौधा रोपे हैं, लोग पशु से खिलाए थे, इस प्रकार क्या होता है, पौधा का विनाश हो जाती है। या पौधा लगा हुआ है, सड़क निकलवाने के लिए उस पौधा को काट दी जाती है। इस प्रकार पौधा क्या होता है, ह्रास होता है, नष्ट होता है। 3 कारण है उद्योग धंधे के निर्माण से। आज कोई बहुत ज़्यादा कहीं पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे बड़ा फैक्ट्री निर्माण करने की योजना बना दी जा रही है कि यहीं पे फैक्ट्री को बैठाया जाएगा। तो जितने भी पेड़ पौधे होंगे सबको कटवा कर वहाँ पे क्या की जाएगी, उद्योग का निर्माण कराया जाएगा, यानी कंपनी का निर्माण कराया जाएगा। चौथा है जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से किस तरह वन का विनाश हो रहा है। इस प्रकार जनसंख्या जिस तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो जितने भी घर के आसपास में पेड़ पौधे हैं, जिस जमीन में, उस जमीन को में से पेड़ पौधों को काट को वहाँ पे क्या की जा रही है, घर बनवाई जा रही है, ताकि ये जनसंख्या का नियंत्रण, ये जनसंख्या उसमें जाकर रह सके, उनका जीवन व्यतीत हो सके। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है हम दो हमारे एक, गलती से दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। अब हम बताएंगे कि वन जो है पर्यावरण के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जानेंगे वन के पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित है। पहला, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैसों में संतुलन बनाए रखते हैं। पहला जो इनका कार्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर ऑक्सीजन के तौर पर संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा है, वन बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराती है। और वन जो होता है, वन बादलों का निर्माण कर वन अपनी जड़ों से पानी को खींचकर पत्तियों के माध्यम से वाष्पित करता है, तो बादल में जाकर बारिश सब रुक जाती है, या वहाँ पे जम जाता है, या बादल का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार बारिश होने लगती है। 3 है, वन मृदा को बांध कर रखते हैं और मृदा पर्दन को रोकते हैं। सही बात है, वन के ही कारण मृदा का पर्दन नहीं हो पाता है, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है, और उसके बांध को रोक कर रखते हैं। इस प्रकार मिट्टी का भूक्षरण भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों को उल्लेख कीजिए। कहेंगे वन्य जीव ह्रास के 4 प्रमुख निम्नलिखित है। पहला,
वन्य जीवों की खाल, हड्डी तथा दांतों का व्यापार करना। दूसरा, वन्य जीवों के खाल जैसे हिरण, खरगोश एवं पक्षियों का मांस का मांग। तीसरा, वन्य जीवों के लगातार शिकार हो रहे हैं। चौथा, बढ़ता प्रदूषण और बदली जलवायु से भी जीवों का नष्ट हो रही है। सही बात है। आज देखा जाए तो दिन पर दिन वन को लेकर या वन जीवों को लेकर व्यापार की जा रही है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या विश्व लेवल पे या राज्य लेवल पे। आप पढ़े होंगे जीव अपहरण पढ़ाई गई होगी उसमें। तो जीव अपहरण में क्या होता था कि जीवों को लेकर अपहरण कर अन्य जगहों पे तस्करी की जाती थी, उसको व्यापार की जाती थी। देखे होंगे आप लोग, किसी किसी जीव का मांस का मांग बढ़ जाती है, या उसकी हड्डी के मांग बढ़ जाता है, या उसका खाल का मांग बढ़ जाता है। बहुत से जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ और जीव जंतु से क्या देखा जाए तो दवाइयाँ बनाई जाती है। इस प्रकार इसको लेकर वन और वन्य जीवों को लेकर हरास पहुंचती जा रही है। दिन पर दिन लोग इसके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, कल्लाबाजारी कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इस प्रकार यहाँ की स्थिति अत्यंत जर्जर होती जा रही है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जानेंगे, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। तो कहेंगे, कुछ समाज विशेष पेड़ की पूजा करते हैं और आदि काल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं, और कई लोग पीपल और वाट की पूजा करते हैं। भारतीय झरने, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण भी करते हैं। सही बात है। देखा जाए तो हम लोग हैं तो हम लोग पेड़ पौधे की भी पूजा करते हैं। जैसे में हो गया पीपल का पौधा, नीम का पौधा हो गया, स्वामी का पौधा हो गया कि नहीं, आम का पौधा हो गया, लीची का पौधा हो गया, इसको हम पूजा करते हैं। या देखा जाए तो बिहार में लोग इमली के ज़्यादातर पूजा अगर मानी जाती है, क्योंकि हम लोग सब शादियाँ होती है तो लोग कहेला कि मामा अहीं इमली घोटावे, तो उसका हम लोग बहुत महत्वपूर्ण उसको मानते हैं। और वही जो आदिवासी लोग होते हैं तो उसको आम को मानते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, याद रखेंगे। और बहुत से जीव है जिसका हम लोग पूजा भी करते हैं, जैसे गाय हो गया, गाय का पूजा करते हैं, बैल का पूजा करते हैं, बहुत से जानवरें हैं जिसका हम लोग पूजा भी करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि वन्य एवं वन्य जीव आपके संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज के लिए साबित होते हैं। हम लोग आज पूर्वज जो करते आए आज हम लोग भी कर रहे हैं। इस प्रकार इसकी आंसर पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक लिखी गई है। आप लोग इसको देखें, कम समय में सिकंदर बनने का आश्रय दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 1 होगा, वीडियो पार्ट 2 आज शाम को अपलोड की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।